अस्सलाम वालेकुम। मड़ा मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं तो आज सुबह उठी, मेरा गुलखान से लड़ाई हो गया था क्योंकि गुलखान का 8-10 साल पुराना फ़ोन निकला। तो मड़ा गुलखान ने उसमें वो गुल खिलाए हुए थे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मड़ा गुलखान ने मुझे बोला कि अच्छा चलो लड़ाई ख़त्म करता है, तुम यूनिवर्सिटी ना जाओ, क्योंकि मैंने गुलखान को बोला था मैं यूनिवर्सिटी से हॉस्टल से वापस नहीं आ गई। गुलखान ने मुझे बोला छोड़ो तुम तैयार हो तो हम बाहर जाते हैं। मड़ा फिर मैं तैयार हो गई क्योंकि आज हमने अफ्तारी बाहर करना था। मड़ा मेरा एक सहेली बना मेरे घर के ऊपर रहता है, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे राबी सेंटर के पास एक ग्रांड बाज़ार है। ठीक है, उसने मुझे ये नहीं बताया कि मड़ा लंडा बाज़ार है। उसने मुझे कहा बड़ा अच्छा बाज़ार है, वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ मिलता है। मैं तो मड़ा चली गई, मैंने कहा इंपॉर्टेंट चीज़ लेगा। मड़ा जाते हुए रास्ते में सईद का जोड़ा, चप्पल का जोड़ा भी ले लिया। वहाँ पे मड़ा पहुंचे तो वहाँ पे तो मैंने देखा ग्रांड बाज़ार कौन सा, मड़ा ये तो नाम का ग्रांड बाज़ार था, यहाँ पे तो सारा का सारा लंडा बाज़ार था। मड़ा लेकिन मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना अच्छा अच्छा सामान था ना कि आप लोग की सोच से भी ज़्यादा। मड़ा यहाँ पे तो जो रग था ना, उफ, मुझे तो लग रहा था कि मेरा तो हाथ इसमें खो जाएगा। मड़ा इतना नरम इतना नरम, मैंने जल्दी जल्दी रग ले लिया। मैंने सोचा अपने घर में जाके डालेगा शीशे का। गुलखान ने मुझे बड़ा बोला मड़ा ना लो, ये तो बीमारी का ढेर है, ये है वो। मड़ा मैंने काफ़ी कुछ ले लिया। मड़ा यहाँ पे किलो के हिसाब से चीज़ें मिल रहा था, 5,000 का, 500 का किलो गिलास, तो चाहे आप जितना मर्जी किलो में ले लो। अच्छा मड़ा मैं आप लोग को मज़े का बात बताती। गुलखान ने उस लड़की से ना वादा किया था, गुलखान ने उसको बोला कि मैं तुमसे शादी करेगा। मड़ा मैंने जिसने मैसेज देखा ना, मैंने गुलखान से बोला, मैंने कहा तुम लड़कों का क्या है, पठान लड़के होते हैं ना, पाकिस्तानी लड़का, मतलब पाकिस्तानी सारा लड़का यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ पे 8-10 से दोस्ती करते हैं, दोस्ती करके क्या करता है, एंड पे अपने चाचा की बेटी, ताया की बेटी, चाचू की बेटी से शादी करके उससे जीने मरने का वादा कर लेता है। मड़ा ये तो पठान का ज़िंदगी है, पाकिस्तानी का ज़िंदगी है। मड़ा हमने अफ्तारी फिर बाहर से किया था क्योंकि गुलखान का जो इतना गुल खिलाया था उसमें तो गुल अपना छुपाने के लिए इतना तो फिर बनता था। गुलखान ने फिर मुझे बाहर से चीज़ें से अफ्तारी करवाया। हम वहाँ पे गए, मड़ा वहाँ पे डील लगा हुआ था, हमारा तो ज़िंदगी आसान हो गया। गुलखान ने भी नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा, बस जल्दी जल्दी वो ऑर्डर किया और खा के आ गए। मड़ा मैं आप लोग को मज़े का बात बताती। मड़ा मैं हमेशा जब भी गुलखान से नाराज़ हो जाती ना, तो मैं अपना ज़िद पे आ जाती कि भाई मुझे, वो मुझसे कहता रहता है ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मैं भी ज़िद पे आ जाती, नहीं मुझे नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना। मड़ा मैंने आज सोचा ना, फिर मैं उसके बाद भी रोती, ज़िद करके भी रोती, मतलब वो मुझे पीछे हमारा लड़ाई हो गया। गुलखान ने मुझे कहा चलो भाई से आइसक्रीम खाता, मैं नहीं गई। तो मैं जब गुलखान चली गई मैं तब भी रोई कि मैं क्यों नहीं गई। तो अब मैंने सोचा मड़ा ज़िद थोड़ा सा ख़त्म कर लेते, तो खैर है चलो चले जाते। मड़ा फिर मैंने आज ऐसे ही किया, दिन अच्छा गुजर गया। लेकिन मड़ा मैं आप लोग को मज़े का बात बताती, अब इतना अच्छा दिन गुजरा ना, मैंने अब इस दफ़ा गाँव जाएगी ना तो मैं वहाँ से गुलखान का डायरी उठा के लाएगी, रोज़ाना उसका एक सफ़ा फाड़ेगी, उसका एक सफ़ा पढ़ेगी, तो फिर गुलखान को ऐसे ब्लैकमेल करेगी। बड़ा वैसे मज़ा बड़ा आता है लेकिन गुस्सा भी बड़ा आता है। मैंने तो देखा था वो लड़की का तस्वीर देखा तो मुझे इतना वो हैरानगी हो रहा था ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आया। उसका रीज़न ये कि मतलब लड़की इतना प्यारा नहीं था। मड़ा अगर प्यारा होता तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा जेलसी होता कि मड़ा वो तो ज़्यादा प्यारा था। लेकिन मड़ा मैंने वो तस्वीर देखा ना, उसका फ़ोटो देखा, तो मुझे इतना हंसा भी आ रहा था ना कि मड़ा गुलखान का चॉइस कैसा था, या तो उसका वो चॉइस अच्छा था, या तो मेरे वाला चॉइस बुरा है, या मेरा वाला चॉइस अच्छा है, पता नहीं। मड़ा एक बंदे का 2 चॉइस कैसे हो सकता है, एक तरफ में एक तरफ वो लड़की। मड़ा आइंदा के बाद गुलखान मुझे धमकी नहीं लगा सकता कि तुम ऐसा करता ऐसा करता, क्योंकि मेरे पास भी ना गुलखान का सबूत सारा जमा है। मैं भी वैसे करके आइंदा मुझे उसने धमकी लगाया तो मैं भी जो फोटो निकाल के ना उसके अम्मी को दिखा देगा, उसके अब्बू को दिखा देगा, मैं बोलेगा कि बड़ा गुलखान ने तो सिर्फ जीने मरने का वादा किया होता, तो फिर मैं क्या करी, यहाँ पे तो मुझे वापस भेज दो।